गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली डोज ऑफ टीआई क्लास। ठीक है, ये हमारा डे 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है गाइस, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने खुद के चैनल शिक्षायन 3.0 पे। इसका टैगलाइन है फॉलो द एक्सीलेंस। यहाँ पे मैं बैंक, एसएससी और कैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास लेता हूँ और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन गाइस। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है कि आपको क्या क्या है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन वीडियो को देखना है कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, या मेथड को देख सकते हैं आप। तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या है। इस डेटा में दिया गया है द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये जो वैल्यू दिया गया है लाख में दिया गया है। ठीक है, ऑफ टू टाइप ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई। मालूम है आर्टिकल एक वाई एंड आर्टिकल एक्स दिया गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल दिया गया है, यानी एसपी दिया है ईच आर्टिकल का रुपीज में। ठीक है, एंड परसेंटेज मार्कअप प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फाइव कंपनी, यानी परसेंटेज ऑफ मार्कअप प्राइस दिया गया है, यानी कितना अबव मार्क प्राइस किया गया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यही डेटा दिया गया है। साथ में एक इंफॉर्मेशन आया यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इज इक्वल। ठीक है, बट मे बी डिफर विद द अनदर कंपनी। यानी एक कंपनी, लेट सपोज कि ए की बात करें कि ए जो प्रोड्यूस करेगा, एक्स भी प्रोड्यूस करेगा 100x, तो y भी कितना होगा हमारा 100x ही होगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल की बात की जाएगी, याद रखिएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल x और y क्या होगा, प्रोड्यूस बाय द कंपनी इज इक्वल होने वाला है। यानी आर्टिकल x के लिए भी अगर आर्टिकल x के लिए अगर 100x है, अगर आर्टिकल x के लिए सब कुछ 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया है, तो y भी कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखा गया सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के बाद। पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, इफ कंपनी ए गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल वाई। आर्टिकल वाई की बात करें तो आर्टिकल वाई पर डिस्काउंट देता है 20% का, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमको पता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वाई का। वाई की बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारा, वाई का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा 10 लाख। क्या है हमारा 10 लाख, जिसमें को मान लो कि 50% एवं क्या किया गया, मार्क प्राइस किया गया। यानी एमपी की बात करते कितना हो जाएगा जी, 10 लाख का 15%, 50% अधिक, यानी 150 बाई में 100 कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया हमारा 15 लाख आ गया। ये क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस आ गया। लेकिन इसमें बोला कि 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है। डिस्काउंट दे देंगे 20% का, यानी हम बात कर रहे हैं कितने का, 15 पे, एमपी पे। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा जी, अगर हम डिस्काउंट कर ले तो 15 लाख का अगर हम 20% बाई में 100 कर देते कितना आ जाएगा, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। और 15 30 यानी कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यानी 3 माइनस कर ले तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा, एग्जैक्ट एसपी कितना आ जाएगा, 15 में से 3 घटा देंगे विच इज इक्वल टू 12 लाख के आगे हमारा एसपी आ गया। इसको आप इतना नहीं करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट हमको पता था क्या, वाई 10 लाख है, 50% एवब है, इसका मतलब 15 लाख हो गया। 15 लाख के ऊपर 20% का डिस्काउंट देना है, 15 30 यानी 3 लाख का डिस्काउंट में चला जाएगा। तो 15 में से 3 घटाते 12 लाख इज द केस। एकदम सिंपल करते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। तो अब आते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ वाई। हर एक आर्टिकल का निकालना सेलिंग प्राइस। यहाँ कलेक्टिवली टोटल आर्टिकल का लिखा गया 12 लाख आया। गिवन डाइट, अब गिवन क्या दिया गया है, ए अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 400 ऑन ईच आर्टिकल ऑफ एक्स। अब ए जो है एक्स आर्टिकल पे, एक्स आर्टिकल के हर एक आर्टिकल पे 400 का प्रॉफिट कमाता है। तो देखिएगा जरा, एक्स की बात करें तो एक्स का एसपी कितना दिया गया है जी हमारे पास, एसपी दिया गया कितना 2000 दिया गया। और हम लोग को पता होता है एसपी कैसे आता है, हम लोग को पता है क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, सीपी प्लस में क्या प्रॉफिट। यही होता है ना। यानी अगर हमको सीपी निकालना था क्या करेंगे, हम लोग एसपी में से प्रॉफिट हटा देंगे। तो एसपी हमारे पास कितना है 2000, तो माइनस में कितना कर देंगे 400 विच इज इक्वल टू 1600। ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया, इसी तरह सीपी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस बाई में, टोटल कॉस्ट प्राइस बाई में एक का कॉस्ट प्राइस,
डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस है 40 लाख, कितना है हमारे पास 40 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, एक आर्टिकल का सीपी, एक आर्टिकल का सीपी कितना है हमारे पास 1600 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 16 से काट दीजिए, तो आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 32 तो 8 है, 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 2500, यानी यहाँ पे हमारा कितना आ गया जी 2500 इज व्हाट, 2500 हमारा है क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल लिया हमने, ठीक है। और क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स का जितना होगा उतना ही वाई का होगा, तब हमको निकालना क्या था, यहाँ पे हर एक आर्टिकल का सीपी निकालना था वाई का, तो टोटल सॉरी एसपी निकालना था, तो टोटल एसपी हमने निकाल लिया, 12 लाख ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे, एक आर्टिकल का एसपी निकालेंगे, वन आर्टिकल का एसपी निकालेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे 12 लाख, कितना 12 लाख डिवाइडेड बाई कितना 2500, यानी टोटल टोटल एसपी बाय में नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 2500 था, दो जीरो कैंसिल कर दिया, 2500 से काट देंगे किसको, तक कटेगा कितना 25 चौका 100 और 25 अठे 200, यानी 480 इज आवर आंसर, 480 इज आवर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझिए गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये लिखने में और बताने में डिफिकल्ट लगता है कि नहीं इतना कुछ कर रहे हैं, बट इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, अगर मुझे बनाना होता तो हम सिंपल यही पे कर लेते कैलकुलेट, देखिए कैसे कैलकुलेट करते वो समझिए, अगर इसको तो हम इजी वे में कैलकुलेट करें, तो हमको मालूम चला कि 20% क्या था हमारे पास, डिस्काउंट मिला था, तो हम सिंपल क्या करते हैं 10 है 50% इंक्रीज करते हैं, 15 15 का 20% घटा देते हैं, यानी 12 लाख ये हो गया, ठीक है। हमको मालूम था कि 400 का ये था, इसमें 400 माइनस कर लिए, आ जाएगा 1600, 1600 को डिवाइड करेंगे 40 लाख में, तो हमारा रिजल्ट कितना आता, तो हमारा रिजल्ट आता 2500, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल कितना निकाल लिया हमने 2500 निकाल लिया। अब 12 लाख को 2500 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 12 बाई 25 डिवाइड कर लेते हैं, 480 इज द आंसर, काम खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं था, सिर्फ ये बताने में डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा मॉस्किटो काट रहे हैं गाइस, क्योंकि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बहुत रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर को 3 बज रहा है अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया, अगेन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, cost of production of each article of X for company B and C are same. Then find the cost of production of each article of X of company B. Company B की बात कर रहे हैं, is what percent of the article of Y of company C. तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले चीज ये देखना है, B का और C का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेम है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे, कैपिटल बी का नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, कैपिटल बी का नंबर ऑफ आर्टिकल की बात कर ले रहे हैं, ARTICL नंबर ऑफ आर्टिकल इज स्मॉल बी, वैसे ही सी कंपनी सी का नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल को मान लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल इज स्मॉल सी, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ईच आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो कितना लिखेंगे, सिंपल बी के लिए क्या लिखेंगे, तो बी के लिए लिखेंगे सिंपल लिखेंगे 44 बाई में कितना लिख देंगे, स्मॉल बी ईच आर्टिकल का। सी के लिए क्या लिखेंगे, तो सी के लिए लिख देंगे क्या हम लोग, सी के लिए क्या लिख देंगे हम लोग 36 बाई में स्मॉल सी, यानी ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, तो हम बी और सी को हटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि हमको मालूम चला क्या कि 44 बाई में बी इज इक्वल टू 36 बाई में सी, इक्वल टू 36 बाई में सी, क्योंकि यही है हमारा बी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल और ये सी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये दोनों क्या था आपस में सेम था, यही क्वेश्चन बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ एक्स ऑफ कंपनी बी एंड सी इज सेम, तो एक्स की बात कर रहा था, तो एक्स हो गया हमारा बी का 44, 36 ये हो गया, तो हमने ये कर लिया। हम क्या करेंगे, इन दोनों किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, देखिए यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में पूछा गया कंपनी सी का, तो सी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हम स्मॉल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या हम स्मॉल बी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 44 इंटू में सी बाई में 36, यानी अगर हम इसको 4 से काट दें 11, ये 4 से कितना बार 9 बार में, यानी बोल सकते हैं 11 सी बाई में 9, किसका वैल्यू है स्मॉल बी का, स्मॉल बी क्या है ना, अगर हम आपसे पूछे स्मॉल बी क्या था हमारा, याद रखिएगा स्मॉल बी क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल था, तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल यानी बी को कन्वर्ट कर लिया, किसमें सी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आपसे बोले कि टोटल बताइए कि कंपनी बी में
सी के रिस्पेक्ट में, यानी सी के कन्वर्जन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, ईच आर्टिकल कॉस्ट प्राइस क्या है, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब क्या बोलेगा सर, 44/b तो आपने बताया ही था, तो हम इस b की जगह पर रिप्लेस करेंगे अब इसको, यानी हम लिख सकते हैं 44 बाई में 11c और इंटू में कितना 9, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, देखिए यही बोला था ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ एक्स, ईच आर्टिकल एक्स ऑफ कंपनी बी, किसका, कंपनी बी का, तो कंपनी बी हो गया हमारा। व्हाट परसेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ वाई, तो वाई की बात कर रहे हैं अगर हम सी का, तो सी का अगर हम वाई की बात करें तो क्या निकालेंगे हम, सी का वाई कितना है 40 है, तो 40 बाई में क्या हो जाएगा स्मॉल सी। अब ये स्मॉल सी क्यों आया, क्योंकि हमको मालूम था कि नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ एक्स एंड वाई प्रोड्यूस बाय अ कंपनी, एक किसी एक कंपनी के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये भी क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। यानी अगर सी के लिए, सी कंपनी के लिए एक्स के लिए स्मॉल सी नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो वाई के लिए भी स्मॉल सी ही होने वाला है, वाई के लिए भी क्या होने वाला है, स्मॉल सी होने वाला है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना था, यानी लिखते हैं क्या, 44 बाई में 11c इंटू में 9 बाई में 40 बाई में c और इंटू में 100, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो सी से सी कैंसिल आउट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये 4 और 11 दोनों मिलकर 44 को काट देगा, यानी कि 90% इज द आंसर, यानी आंसर विल बी 90%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझिए गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पॉज कर लेना है वीडियो को एंड देन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Market price of both the article of company E is same and the profit earned on both the article is also same। देखिए प्रॉफिट अर्न जो किया गया वो भी सेम है, मार्क प्राइस भी सेम है हमारा, मार्क प्राइस भी सेम है हमारा, प्रॉफिट जो अर्न किया है वो भी क्या है हमारा, सेम है, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग द आर्टिकल वाई ऑफ कंपनी बी। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको ये देखना है। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग वन आर्टिकल ऑफ वाई ऑफ कंपनी ई, कंपनी ई का वाई की बात कर रहे हैं, हमको ये किसकी बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीपी, ऊपर में प्रॉफिट इंटू में 100, हमको ये चाहिए, यही चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं और किसको कुछ मान के बना सकते हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अजम्पशन लेना है। अजम्पशन लेना है, कैसे अजम्पशन लेना है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। तो अगर हम इसमें से ज्यादा देखिएगा, हमको मालूम है कि मार्क प्राइस भी सेम है एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो क्या हम सीपी को ले सकते हैं, क्या हम सीपी मान सकते हैं कुछ, mark price of both the article of company is same and the profit earned by both the article is also same। तो प्रॉफिट को अगर हम कुछ मान लें, प्रॉफिट को कुछ मान लें और सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर लेते, क्या आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा। चलिए कितना आसान है, देखिए कितना आसानी सॉल्व होगा, देखिए कितना आसानी सॉल्व होगा। लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट इक्वल टू एक्स मान लिए, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, एक्स, प्रॉफिट दोनों का सेम है ना, दोनों का एक्स, तो प्रॉफिट सेम है, तो ये हमारा क्या है, हमारे पास एसपी दोनों का दिया हुआ है ना हमारे पास, एसपी मालूम है। तो हम सीपी ऑफ एक्स, सीपी ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 450 माइनस में एक्स। हम निकाले सीपी ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, 420 माइनस में एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, सीपी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, सीपी ऑफ यानी मार्क प्राइस ऑफ एक्स, तो मार्क प्राइस ऑफ एक्स की बात करें यानी एमपी ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एमपी ऑफ एक्स क्या निकालेंगे, 450 माइनस में एक्स, इसका कितना परसेंट मार्क प्राइस होगा, 60% एबव, यानी क्या लिखेंगे 160 बाई में 100, और ये जो है हमारा इक्वल है किसके, मार्क प्राइस ऑफ वाई के, यानी मार्क प्राइस ऑफ वाई क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 420 माइनस में एक्स सीपी, और सीपी के ऊपर ही मार्क प्राइस होता है, इनटू में कितना लिखेंगे 180 बाई में 100,
यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा x निकलेगा, और x क्या है, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। जब प्रॉफिट निकल जाएगा, एसपी पता ही है तो सीपी निकल जाएगा, देन आंसर हो गया। तो यहाँ से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, सिंपल, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। चार ये कितना हटेगा, ये 8 बार में, ये कितना गया 9 बार में, गुना कर दीजिए। ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 8x तो रहेगा ही, साथ में ये हो जाएगा 0, और ये जब 8 45 के 0 कितना आ जाएगा, 45 के 0 4 हासिल हो जाएगा, 8 चौका 32 और 4 36, ये कितना हो जाएगा 3600। ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 3780 माइनस में 9x, यानी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू कितना आ गया 180, यानी हमको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। जब प्रॉफिट मिल गया तो हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है y से, तो हम y वाला निकालेंगे, यानी 420 करेंगे, 420 और माइनस में कितना 180, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, जल्दी से बताइए तो कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो रिजल्ट आई थिंक 240 करीब में आ जाएगा, 8 4 12, ये आ जाएगा 240। अब हमारा आंसर क्या चाहिए था, तो हमको चाहिए था प्रॉफिट जो है, यानी 180 जो है 240 है कितना है, तो क्या लिखेंगे 180 बाई में लिखेंगे 240, और इनटू में कर देंगे कितना 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, और पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 3 18, 6 चौका 24। अगर हम एक जीरो ये वाला काटे तो 25, 4 से कितना बार में 100 कितना में कटता है, 25 बार में कटता है, यानी कितना आ गया 75% इज द आंसर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। समझिएगा, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इजी है, ये इजी है, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन में आते हैं गाइस, और कैट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज के रूप में होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगेन पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, एंड देन सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। लिखा होता है, इफ द डिस्काउंट गिवन बाय कंपनी बी ऑन आर्टिकल एक्स एंड आर्टिकल वाई is 25% and 20% रिस्पेक्टिव, डिस्काउंट गिवन की बात की जा रहा है, किसके ऊपर जी, बी के ऊपर बात कर रहे हैं, बी के ऊपर। Then find the ratio of the selling price of article X and Y, देखिए कितना आसान हो गया, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल X and Y निकालना है, डिस्काउंट पता ही है, मार्क प्राइस पता ही है, और हमको सीपी पता ही है। अगर हमको सीपी पता है तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर X की बात कर रहे हैं, सीपी पता है हमको, तो मार्क प्राइस निकालेंगे, क्या लिखेंगे 44 गुने में कितना लिख देंगे हम लोग 160, 160 और बाई में 100, ये क्या आ गया, हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब इसमें 25% का डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट यानी कि 75%, यानी कि 75 बाई में 100। अब ये 75 बाई में 100 जैसे ही मैंने कर दिया, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। हमको निकालना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस, हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, 160 बाई में 100 किया तो हमारा निकला मार्क प्राइस, क्योंकि 60% ही अबव द कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस इज 44, 60% अबव, तो मैंने ये कर दिया, सिंपल, ठीक है। और y की बात करें तो y के लिए क्या करेंगे, y में हमारा पास कितना है 55 है, इसका अगर हम बात करें मार्क प्राइस की तो क्या लिखेंगे 150 y में कितना 100, 50% अबव है, और डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%, 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 80 बाई में 100। अब ये भी क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना था, तो अब ये क्या कर दे, रेशियो कर दिए, काट दीजिए, 100 से 100, दोनों 100 कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, यहाँ से 8 से 100 कर दीजिए, 2 बार में 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 25 तिया 75 कर देते हैं, और ये हो जाएगा 25 तिया, ये भी 3 ही रहेगा ना, नहीं नहीं 25 तिया 25 छक 150, ये कितना आ जाएगा 25 छक 150, 25 तिया 75, 25 छक 150, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बच रहा है 44, 300 काटते हैं हम लोग 11 से, ये 4 बार में, 11 से 5 बार में, एंड रिजल्ट क्या आ गया 4:5 इज द आंसर, यानी आंसर इज 4:5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल आंसर आ गया। अब द चैलेंज क्वेश्चन, दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन गाइस, आज मैं डीआई का ही एक क्वेश्चन एज ए चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका जो सॉल्यूशन करेगा उसको बहुत ज्यादा शाबाशी मिलने वाली है, मतलब हाँ, मतलब उनका प्रिपरेशन अच्छा से हो रहा है, मुझे मालूम चलेगा। आपको काम
करना क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेना है एंड देन इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। देन छोटा सा काम है, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो इस क्लास में इतना ही, और अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे गाइस, हैव अ गुड डे।